जी, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। बात हो रही थी नमक के कंसंट्रेशन की। एक मिनट। जी गुलशन जी, बात करना शुरू करते हैं, फिर सब ज्वाइन करते रहेंगे, दोबारा रिपीट कर लेंगे। बेसिकली ओके बात हो सर, रही यस थी सर। क्या कहते हैं, नमक का कंसंट्रेशन जी जी। पानी। तो पानी को कम ज्यादा करने से नमक का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हमारे शरीर में किसी भी समय क्या होता है कि सिर्फ नमक नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबका एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है कि अगर आपका नमक इतना है तो आपका इतना पोटेशियम होना चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं होता है कि आपको 500 ग्राम नमक चाहिए, 1 किलो ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज चाहिए कि नमक पोटेशियम का इतना % होना चाहिए। समझ गए? तो अभी क्या होता है कि ये कहना कि ओके। इसकी कमी है, इस चीज की कमी नहीं है, वो गलत चीज होती है। क्योंकि हर चीज दूसरे से रिलेट होती है, और क्योंकि अगर एक चीज चेंज होती है तो वो सारी चीजों को चेंज करती है। तो इसलिए कोई भी ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो यूजलेस होता है। उससे कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता जिससे हम ठीक हो सकते हैं। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या है, आप पानी को कभी कम करें, कभी ज्यादा ओके। करें। किसी को मान लीजिए यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उसके जॉइंट में पेन होता है, आप इसको करिए, 2-3 महीने में अपने आप यूरिक एसिड एडजस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको दुनिया की कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मीट वगैरह कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, पानी को कम ज्यादा करते रहिए, ठीक हो जाएगा। आपका जो लीवर और किडनी का बेसिक काम करने का फंक्शन होता है, वो होता ही हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, कम ज्यादा करना। आप एक जितना पानी पियेंगे, आप जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं ना, जो जिनको डायलिसिस पर जाते हैं, आप कभी उनसे पूछ के देखिए, वो रोज एक ही जितना पानी पीते हैं, 4-4, 5-5 लीटर। तो ये कहना एकदम गलत होता है। अभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की किडनी में स्टोन होगा, डॉक्टर पहली बात बोलेगा 6-8 लीटर पानी पियो। जी बोलिए। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे बोल रहे हैं सर? हाँ जी। गुलशन। नहीं नहीं। हाँ जी सर। जी जी, बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोल रहे थे। आपका एक्चुअली नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, 1 करके M8 करके कुछ आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने देखिए ज्वाइन थ्रू ऑडियो किया है, वीडियो सिर्फ किया हुआ है। अगर ऑडियो नहीं किया, ऑडियो पर आप अपने मोबाइल पर टैप करके ना नीचे देखिए, नीचे सबसे पहला ऑडियो का होगा, उसको आप ज्वाइन फ्रॉम ऑडियो कर दीजिए। हेलो, मोबाइल पर स्क्रीन पर टैप करिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ गई, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये सोरासिस की, जैसे मैं भी कुटकी चिरैता ले रहा हूँ, 2 महीने शुरू किया है। देखिए, इस ग्रुप में 400 लोग हैं, आप कितने लोगों से पूछेंगे तो कम से कम नहीं तो 50 लोग तो ले ही रहे होंगे। तो इससे कोई फायदा होता है नहीं होता, उनसे पूछ सकते हैं। हर कोई ये नहीं बोलेगा नहीं थोड़ा सा। सर, अब सर मैंने अभी ज्वाइन किया आपको, अभी मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, तो आप मुझे जरा इसका ट्रीटमेंट बता देंगे। मेरे को 6 साल से सोरासिस है और बहुत परेशान हूँ, तो आप जरा मुझे दोबारा बता देंगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या कैसे करना है? ओके। देखिए, इसे 2 कंसेप्ट हैं। एक तो पानी को कितना पीना है उसका कंसेप्ट है, और दूसरा है वॉक एंड रेस्ट का, कि आप 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेटें, दिन के अंदर करीब 15-16 बारी 5 मिनट चलें और 5 मिनट लेटने वाला काम करिए। और अगर आप हर घंटे में एक बार कर पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। दूसरा ओके। सिस्टम आपको जो करना होता है वो ये करना है कि आप पूरे दिन में 2 हाँ जी, बारी हाँ जी। खाना खाइए, 10 बजे और 6 बजे। जितना आप 3 बारी में खाते हैं, आप कोशिश करिए ये 2 बारी में उतना ही पूरा खा लें। तो खाना कम नहीं करना। 10 ठीक बजे है सर। जब खाना खाना है तो आप
8 बजे 1 गिलास पानी पीजिए, 9 बजे 1 गिलास पानी पीजिए और 1 गिलास 10 बजे पीजिए। उसके बाद आपको 6 बजे खाना है तो 4 बजे 5 बजे एक एक गिलास लीजिए। जब आप 4 और 5 बजे 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसको ठंडा ले लीजिए, और जो 6 बजे पानी पिएंगे खाने के साथ में वो नॉर्मल पानी रखिए। बस ये 2 ठीक है कंसेप्ट है। और ये चालू करते ही आपके मुंह में सलाइवा बढ़ना चाहिए। अगर आपको 2 दिन में सलाइवा नहीं बढ़ता तो आप ये जो 3-3 करके 6 गिलास ले रहे हैं, एक दिन के लिए आप 6 के जगह 2 गिलास पर आ जाइए। सिर्फ खाना खाते हुए एक एक गिलास लीजिए। वॉक एंड रेस्ट ऐसे ही करते रहिए तो आपका सलाइवा ठीक हो जाएगा। बीच में पानी नहीं पीना है? बीच में पानी नहीं पीना, कुछ भी खाना नहीं है, चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेना, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाना। ओके। आपको 2 ही बारी खाना खाना है। खाने में कोई परहेज डॉक्टर साहब? कोई परहेज नहीं करना, कोई तेल नहीं लगाना, किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं करना। सारे खर्चे जो भी करते हैं सब बंद कर दीजिए। नहीं, वो तो अच्छी बात है। जैसे मेरा ऑफिशियल टाइम है 10 बजे से 5-7 बजे तक फील्ड में काम है, तो वहाँ कैसे वॉकिंग? 9 बजे खाइए सुबह निकलने से पहले, अच्छा। और उसके बाद शाम को 6 बजे 7 बजे जैसे ही आते हैं सबसे पहला काम खाने का करिए। 5 मिनट दिन में कोई फ्रूट वगैरह फल वगैरह ले सकते हैं? आप अगर लेना चाहें तो 4 बजे के बाद जब आपको पानी पीना है उस समय ले लीजिए। आपकी इस ट्रीटमेंट में कोई दवाई नहीं है? देखिए, जो दवा ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो जिन जिन दवा का जिक्र होता है इस ग्रुप में पूछिए कि कितने लोगों ले रहे हैं। किसी भी टाइम पर 40 से 50 लोग वो दवा ले रहे होंगे, और उन लोगों से पूछिए उनको कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। वो थोड़ा बहुत फायदा होगा, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कहे पूरा फायदा हुआ। हम बात कर रहे हैं कि अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में कम से कम 1-2 लोग होंगे जो बोलेंगे कि उनको 80% 70% आराम मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपका वो करते रहेंगे तो फिर दवा लेते रहें, दवा बंद कर दें? दवा बंद कर दीजिए, दवा उल्टा काम करती है, वो उसको ठीक नहीं होने देगी। जो लोग जितना ज्यादा देर से दवा ले रहे हैं उनको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, जो लोग सबसे कम दवा ले रहे हैं उनको ठीक होने में सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जी हाँ, एक भिवानी ब्रांच करके आ रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ। आप एक अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए और अपने टैप करिए फोन के ऊपर, और नंबर 2 नीचे आ रहा होगा ज्वाइन थ्रू वीडियो, तो वीडियो को क्लिक कर दीजिए, वीडियो स्टार्ट कर लीजिए तो आपका फोटो भी आने लगेगा। हेलो, यस प्लीज। कोई और कुछ बात करना चाहते हैं? एक सर जी जी जी, गुलशन जी। सर हाँ सर, जैसा मैं पूछ रहा था कि मेन मतलब इसका कॉज क्या है, मतलब सोराइसिस होता क्यों है? मुझे तो भाई रिसेंटली हुआ था, 1 साल पहले ही हुआ था। मेरी एज भी 40 ईयर्स है, तो मुझे 1 साल पहले ही हुआ था। वो भी मुझे पहले फंगल हुआ, उसके बाद सोराइसिस ट्रिगर हुआ उसके बाद। देखिए, अब हम बेसिक रूट कॉज की तरफ चलते हैं, जो कि सोराइसिस का नहीं है, दुनिया की हर बीमारी का रूट कॉज एक ही है, स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से होती है। आपने सुना होगा कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करिए, आप कैलोरीज बर्न करिए। इसी तरीके से दूसरा एंगल होता है कि आप कैलोरीज कम खाइए तो आपका वेट लॉस होगा। तो एक कैलोरी करके सुनने को मिलता है। इस कैलोरी का काम क्या होता है और ये कैसे यूज होती है? आप सो रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, आपका लीवर काम कर रहा है। तो ये सब जो काम कर रहे हैं इनको एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? आपका हार्ट आपको पता है पंप कर रहा है, तो इस पंपिंग में इसको एनर्जी चाहिए हार्ट को। तो अगर आप साइंटिस्ट की बात माने तो उनका कहना है कि करीब 25% एनर्जी आपका ब्रेन खाता है। अगर आप सो भी रहे तो भी 25% किस चीज का 25%? एक एवरेज आदमी 2000 कैलोरी के करीब उसका बॉडी उसकी इतनी एनर्जी बना पाता है। 2000 का 25% का मतलब 500 कैलोरी तो सीधा सीधा ब्रेन ले गया। उसके बाद नंबर आता है इंटेस्टाइन्स का, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो 25-30% आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी ले जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका हार्ट, लीवर, किडनी और बाकी लाखों चीजें और हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सबको एनर्जी चाहिए। तो आप ये मान लीजिए 500-700 कैलोरी वहां भी चाहिए, तो 2000 में से कम 1500-1600 कैलोरी आपके इंटरनल सिस्टम को चाहिए।
तो कितना हो गया 75%? यस 75%। अब हम जो बात करते हैं, हमारे बात करने में हमेशा एक ही चीज आती है जिससे हमें लगता है कि हमें सिर्फ एनर्जी चलने फिरने के लिए चाहिए, बाकी तो चाहिए ही नहीं। ऐसे ही फील होता है ना, एक्सरसाइज करो, खाओ मत, भूखे रहो, वो सब कहानी होती है। अब होता क्या है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है कि आप एक दिन में 4-5 बार खाओ, छोटे छोटे मील खाओ, तो आप ये समझिए कि वो 2 बारी खाने से क्या होता है और 4 बारी खाने से क्या होता है और 6 बारी खाने से क्या होता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें एसिड नहीं होता। आप जब खाना खाने बैठते हैं तो आपके पेट में स्टमक एसिड आता है। तो कहाँ से आता है? आपके शरीर में पहले से ही मौजूद होता है। तो क्या आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड होता है? आपने सुना होगा कि हमें जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाता है, इस वजह से होता है, सुना होगा। तो अगर वो एसिड ज्यादा है हमारे शरीर में तो हमें इंडाइजेशन क्यों होता है, गैस क्यों बनती है, हमारा खाना क्यों नहीं पचता? वहां पर कुछ गड़बड़ है, इंडाइजेशन की वजह से होता है। और इंडाइजेशन होता है हमारे पेट में एसिड कम होने की वजह से। तो ये जो दूसरा र्यूमर है ये भी गलत होता है। अब बात आती है कि बीमारियों का कारण क्या है। हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए उसको 75% एनर्जी चाहिए और वो 75% मान लो 1500 कैलोरी होती है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। अगर हार्ट को काम करना है तो उसको अगर 200 कैलोरी चाहिए तो 200 ही चाहिए, चाहे आपकी शरीर 500 बना रहा है या 2000 बना रहा है, उसको 200 चाहिए अगर आपको स्वस्थ रखना है उसको। ठीक है ना, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तो होना ही होना है ना, चाहे आप स्वस्थ हैं या नहीं है। तो जब वो एनर्जी आपकी पूरी नहीं पड़ती, आपको 1500 कैलोरी चाहिए हार्ट, ब्रेन और बाकी सब चीजों के लिए, वो 1200 पर आ गई तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ करने लगेगी, सारी चीजें उल्टी सीधी हो जाएगी, गड़बड़ होगी। सब बीमारियों का कारण ये है। अब अगर कभी भी इस बात को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्या करिए, लिंक बिटवीन सोरेसिस एंड डायबिटीज, लिंक बिटवीन सोरेसिस एंड एसिडिटी, लिंक बिटवीन सोरेसिस एंड ब्लड प्रेशर, लिंक बिटवीन सोरेसिस एंड किडनी डिसीज, लिंक बिटवीन सोरेसिस एंड हार्ट डिसीज। इन सबको सर्च करिए, सभी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। किसी को 3 बीमारी है, किसी को 4 है, किसी को 2 है, परंतु एक के बाद दूसरी बीमारी चलती रहेगी है। तो इसका जो सबसे अंडरलाइन कॉज है वो है कि एनर्जी नहीं मिल रही है आपके शरीर को। ये जो 2 खाने का सिस्टम है, अब आप समझिए कि आपको एनर्जी मिलती कैसे है। अब एनर्जी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक है खर्चा और एक है प्रोडक्शन। आपका शरीर कितना एनर्जी बना पा रहा है, एक तो वो एंगल है, और दूसरा है आप खर्च कैसे कर रहे हो। आप 3 बार खाते हो, 30% एनर्जी लग गई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप 2 बार खाएंगे तो 20% लगेगी, 10% आपने बचा लिया। आप खाना जितना 3 बारी में खाते हैं उतना ही 2 बारी में खा रहे हैं, पर फिर भी बचा लिया। हो सकता है 10 ना बचे, 8 बचे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी लग सकती है। आपका अगर पेट ऐसे से कर रहा है तो आप 1 किलो खाओ या आधा किलो खाओ, आपको पता है कुछ एनर्जी तो लगेगी। आप थोड़ा सा ज्यादा खाओगे तो शायद थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लग जाए, पर उतना प्रोरेटा नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि 5 से लेकर 10% एनर्जी बचा पाएंगे। दूसरा क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन्स में खाने को चलना है, उसके चलने का नॉर्मल टाइम है 4 घंटे। आपको इंडाइजेशन हो रहा है, आपकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो उसका मतलब क्या है कि उसको 4 घंटे की जगह 6 घंटे लग रहे हैं। तो आपने अब दूसरा काम किया कि आपने 8 घंटे बाद खाना खाया, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला आपके खाने में से न्यूट्रिएंट निकालने के लिए। तीसरा एंगल ये सोचिए, आपका जो खाने का जो एसिड था वो आपके अलग नहीं रहता, वो खाने के साथ मिलके चलता है। जब आपके खाने के न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में, लिवर में जाते हैं तो उस समय वो एसिड भी चले जाते हैं, तो वो एसिड, वही एसिड घूम के फिर वापस आते हैं। तो अगर उसका 4 घंटे का टाइम था वो 6 घंटे का हो गया, आपने 4 घंटे बाद खा लिया तो उसको एसिड मिला ही नहीं, तो इंडाइजेशन हो गया, गैस बन गई। तो ये मेन प्रॉब्लम होता है एनर्जी का खेल। उस एनर्जी में सबसे बड़ा काम होता है आपके डाइजेशन प्रोसेस का। तो अभी आपने क्या किया, आपने टाइम बढ़ा दिया, तो वो एसिड आपके अगली बार खाने से पहले पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे। तीसरा काम क्या है कि डाइजेशन में आपके बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। आपने प्रोबायोटिक वगैरह बहुत सुना होगा। यस, प्रोबायोटिक्स। कोई प्रोबायोटिक खा के आज तक ठीक नहीं हुआ। कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसी पर नहीं लिखा हुआ। लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, कहाँ से उसको ढूंढते रहो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कोई वो तो है नहीं है नापने का तरीका अच्छे और बुरे का। तो ये तो बेच रहे हैं, आपको बताया पेट में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वीक हो गया। बैक्टीरिया की कहानी 5 साल से चल रही थी, तो एक प्रोबायोटिक नाम का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब आपका बैक्टीरिया वीक हो गया, वो आपका जो खाना था उसको 4 घंटे में नहीं खा पा रहा, उसको 6 घंटे में खा पा रहा है, तो आपने टाइम बढ़ा के 8 घंटे कर दिया तो खा लेगा।
तो आपके बैक्टीरिया ने भी अच्छा Okay. काम किया, आपके एसिड्स भी वापस आए। तो इन सब प्रोसेस में क्या हुआ, एक तो आपका एनर्जी बच गया, और दूसरा जो आपका खाने का सिस्टम था वो आपको पहले मान लो 2000 कैलोरी बना रहा था, तो अब वो 2200 बनाएगा। तो क्या होगा, 2 ही दिन के अंदर आपकी हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ये 200 कैलोरी पर डे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको 2, 4, 6 दिन के अंदर ही पता चलेगा कि आप कहीं के कहीं पहुंच गए हैं हेल्थ वाइज। ओके, गॉट इट, क्लियर सर, समझ गया। ठीक है सर। तो कोई और भी बोलना चाहते हैं, या आज यहीं पर बंद करें 1 घंटे में? एक्चुअली सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो क्या बोलिए। स्टार्टिंग से एक बार प्रोसीजर बताएंगे? शॉर्ट में अभी गुलशन जी से बात हुई, शॉर्ट में प्रोसीजर बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। गुलशन जी से जो एक्सप्लेनेशन हो रहा था वो एक्सप्लेनेशन हो गया, सिर्फ ये बताना है करना क्या है। ठीक है जी, हमें करना क्या है कि हमें दिन में 2 बार ही खाना खाना है। आप ऐसे बताएंगे आप पानी कितना पीते हैं दिन में? 3-4 लीटर हो जाता है सर। ठीक है, तो आप क्या करिए, कल आप सिर्फ 2 गिलास पानी पीजिए खाने के साथ में, और 2 गिलास 1-1 घंटा पहले। आप 10 बजे खाना खाइए, 10 की जगह 9 भी खा सकते हैं, 11 भी खा सकते हैं। और दूसरी बारी खाना खाइए 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, इनमें से कोई भी टाइम चूज कर लीजिए। 2 बारी खाने के बीच में करीब करीब आपका 8 घंटे का डिफरेंस हो। बीच में कुछ मत खाइएगा, कुछ भी पीजिएगा भी मत, खाइएगा भी मत। ठीक है, तो आप 10 बजे अगर खाते हैं तो पानी वानी नहीं पीना बीच में भी? पानी, चाय, दूध, लस्सी, दही, समोसा कुछ भी नहीं लेना। बेसिकली आपको मुंह 4 बारी जी बोलिए। मॉर्निंग में खाना खाना है और शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास खाना है। जी हाँ, अगर 10 बजे खाना खाते हैं 1 गिलास 9 बजे पी लीजिए, 1 बजे 10 बजे पी लीजिए। और इसी तरीके से शाम का 1 घंटा पहले 6 बजे खाना खाना है तो 5 और 6 बजे पानी पी लीजिए। जो आप खाने के साथ पानी पियेंगे वो थोड़ा थोड़ा पानी के खाने के साथ साथ पीते रहिए, कि आज 1 रोटी खा लिया 1-2 घूंट ले लिया, 1 रोटी खा लिया 1-2 घूंट ले लिया। तो इसका टारगेट क्या होगा, इससे हमें क्या अचीव करना है? 2 दिन के अंदर, परसों शाम तक आपको प्यास लगना कम होना चाहिए। कल आपको तकलीफ होगी, बहुत मुंह सूखेगा कल आपका, परसों तक आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाना चाहिए। आपका सलाइवा बढ़ने का जो टारगेट है वो है कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, जिससे सब कुछ ठीक होगा। सलाइवा एक इंडिकेशन होता है कि आपका ब्लड बढ़ गया। सर ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा? एक दिन छोड़ा, अगर पानी छोड़ देगा, एक दिन कम कर देंगे तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा सलाइवा? जी हाँ, ऑटोमेटिक दूसरे या तीसरे दिन बढ़ जाएगा। और इसके लिए 1 मिनट, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं भिवानी जी? देखिए, हेलो जी हाँ, आपका ना स्क्रीन पर भिवानी ब्रांच लिखा आ रहा है, तो आप जब लॉगिन करते हैं ना, जब आप मीटिंग आईडी डालते हैं तो उसके नीचे होता है लिंक नेम, तो उस लिंक नेम में अपना नाम डाल देंगे तो थोड़ा सा बातचीत करने में आसानी रहेगी। अभी तो चलने दीजिए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। आप टैप करेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा स्टार्ट वीडियो। ओके, सो मैं बात कर रहा था करना क्या है। तो आपको खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पीना है, और खाने से 1-1 घंटा पहले 1 गिलास पीना है। पूरे दिन में कल 4 गिलास पियेंगे, परसों तक आपका सलाइवा बढ़ जाना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है कि आप हर 1 घंटे में 5 मिनट चलें, आराम से चलना है, कोई ब्रिस्क वॉक नहीं करना, नॉर्मल वॉकिंग करना है। और आप पूरे दिन में, अगर आप ऑफिस में रहते हैं नहीं कर सकते, तो उसमें आपको क्या करना है, सुबह उठकर 1 घंटा कंटिन्यूस कर लीजिए, शाम को घर जाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के लिए आधा घंटा कर लीजिए, और रात को सोने से पहले 1 घंटा कर लीजिए। तो 2, 2.5, 3 घंटे कर लीजिए। उसमें आपको करना क्या है, आप ज़्यादा चल सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे भी लगातार चल सकते हैं। आपको लगातार नहीं चलना है, आपको सिर्फ 5 मिनट एक बारी में चलना है, और 5 मिनट के लिए लेट जाना है। फिर आपको 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेट जाना है। छुट्टी के दिन आप इसको क्या करें, हर घंटे में करिए। 10 बजे एक बारी 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए, 11 बजे 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए। तो ऐसे करके करेंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। परंतु जब आपको काम पर जाना है, आप नहीं कर सकते, तो आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को करें, तो भी आपको 70-80% फायदा उसका भी हो जाएगा। इसका भी मतलब है एनर्जी को बढ़ाने से।
तो अगर हम रोज रोज आएंगे तो हम रोज रोज शेयर कर पाएंगे सबके साथ में कि हमें क्या फायदा हुआ। सर जो आपने कहा कि खाने में 8 घंटे का गैप देना है, जो बंदे जॉब करते हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट तो 2-10 बजे कर लेंगे, बट शाम को 6 बजे खाना नहीं खा पाते, तो रात को 8 बजे मतलब गैप 10-12 घंटे का कोई दिक्कत तो कोई नहीं है? बात नहीं, कोई बात नहीं, 8 की जगह 10-12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम आपको नहीं होना, बढ़ सकता है। हाँ, कम नहीं करना है, बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आती है, भूख लगने की। वो भूख एक ही दिन लगती है, क्योंकि अगले दिन तक आपके शरीर को 200 कैलोरी 300 कैलोरी एक्स्ट्रा मिलने लगती है, जो आप बचा रहे हो, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है। तो जो भी भूख लगने की प्रॉब्लम होती है वो पहले दिन की होती है, दूसरे दिन से भूख ठीक हो जाती है। ठीक है सर। बस ये सर ठीक हो जाए। सोराइसिस बहुत गंदी चीज है, मतलब बहुत तंग करता है ये ना। सर आपको एक चीज बताऊं, जिसको जो बीमारी होती है उसको वही बुरी लगती है, और कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता। और हमारा यहाँ पर मिलने का बेसिक पर्पज है कि हम शेयर करें। और ये ग्रुप में अगर 400 लोग हैं, एक बार ऐसा धमाका हो जाना चाहिए 400 के 400 लोग ठीक हो जाए। 400 लोग ठीक हो गए तो पूरे दुनिया के अंदर एक धमाका होगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो 400 के 400 लोगों को दिल्ली में एक बार पहुंच के सुप्रीम कोर्ट आना है, और वहां पर धरना देना है, और वहां पर उनको बताना है कि भैया ये ठीक तरीका है, दवाइयां वगैरह बेकार है। अब बेसिक पर्पज है कि जल्दी से जल्दी 15-20 दिन महीने में ठीक हो गए, पूरे दुनिया को हिलाना है। ठीक है सर। आप कहते हैं ना वीडियो या कुछ फोटोज शेयर करोगे बंदों की, जो बंदे ठीक हुए हैं, मोटिवेट के। मैं अभी एक तो आपको एक वीडियो शेयर करूंगा सबसे पहले, जो ये एक्सप्लेन करता है कि हमें प्यास क्यों लगती है, और हम जब पानी पीना कम करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा क्यों बढ़ता है, और उससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपका ब्लड पतला होगा, आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज भी नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। तो जिन लोगों को ये बीमारियां नहीं है आज की डेट में, उनको जिंदगी में कभी नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है जी। अभी बहुत से लोग हैं जो बोले नहीं कुछ भी। एक आपका एमडीआर नाम लिखा रहा है, आपने अभी ज्वाइन किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ उनमें से जिन लोगों ने अभी तक बोला नहीं है, प्लीज बोलिए, नहीं तो आज की मीटिंग खत्म करते हैं और कल फिर शुरू मिलेंगे। जो लोग एक चीज और सर, एक चीज और बता दो बस। बोलिए। कई लोग कहते हैं कि नमक से खारिश बढ़ती है, जैसे आप कहते हैं ना पानी में नमक डाल के पियो। कई लोग कहते हैं कि नमक से ना ईचिंग बढ़ती है। देखिए, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, मैंने तो पिछले महीने में 4-5 लोगों को बोला है। उसमें 4 साल की बच्ची भी है, 19 साल का लड़का भी है, 40 साल के भी है, 50 साल के भी है। हर कोई कहता है नमक पानी पीने के बाद में इचिंग खत्म हो जाती है 2-3 दिन के लिए। और इस पूरे काम को करने में हमको 6-7 दिन में बहुत आराम मिल जाता है। तो अगर 2 बारी नमक पानी या एक बार भी ले ले, 3 दिन आराम हो गया, 3-4 दिन झेल लिया, तो आप तब तक ठीक होने लगेंगे। नहीं नहीं सर, बहुत सही है। तो खारिश तो खत्म करनी है पानी पी के ना। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है 1-2 दिन के लिए, तो उसके लिए तैयार रहिए। कुछ दिन बढ़ भी सकता है, पहले से ज्यादा भी हो सकती है इचिंग, क्योंकि जब वो सूखेगा ना तो इचिंग ज्यादा होगी, सूखने के बाद ही वो निकलेगा, सारा झड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है जी। तो क्या प्रोग्राम है आज का? मीटिंग बंद करें अभी? ये नहीं, जो नहीं बात कर पा रहे, आप एक काम करें, आप अपने फोन पर टैप करें। पहला आ रहा होगा ज्वाइन थ्रू ऑडियो, उसको भी करें, और साथ में आ रहा होगा स्टार्ट वीडियो, उसको भी ऑन कर दें, तो सबका फोटो आने लगेगा। और उसके अलावा स्क्रीन पर होता है अनम्यूट करने के लिए, आप अनम्यूट करें और बात करें। आपके कुछ क्वेश्चन है जी? हेलो सर। हाँ जी, हाँ कैन जी। यू हियर मी? जी, हेलो। आपका जो स्क्रीन पर नाम क्या आ रहा है? B25। आप आई अपने डोंट नो। आपको मोबाइल पर टैप करके वीडियो ऑन कर दीजिए। स्टार्ट वीडियो नीचे लिखा आएगा, नीचे वाले सेकंड नंबर पर होगा स्टार्ट वीडियो, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो ऑन है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप कोई बात नहीं, बोलिए, आवाज से, ऑडियो से बोलिए। सर मेरे को भी सोराइसिस है, ये 22 साल से है। हमको क्या करना चाहिए ये बताइए आप।
आप एक बार डिटेल में बताओ सर, मेरे को भी कुछ। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हमें खाने के साथ में पानी पीना है 1 गिलास। आप पहले एक बात बताइए, आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? एक मिनट, आपको कुछ आवाजें आ रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया। आप दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ज्वाइन थ्रू ऑडियो कर लीजिए, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा आपको। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। आ रही है, हाँ, आवाज आ रही है। ये 4 लीटर पी लेते हैं सुबह उठते के साथ, 3 गिलास पीते हैं और उसके बाद फिर दिन भर पीते रहते हैं। खाने के साथ पानी पीते हैं आप? हाँ, खाने के साथ 1 गिलास पी लेते हैं लगभग। सुबह में गर्म पानी पीते हैं सुबह उठ के। देखिए, सुबह जो आप पानी पीते हैं उसको बंद कर दीजिए। सुबह उठ के जो 3 गिलास पीते हैं वो बंद कर दें? जी हाँ, उसकी जगह में सुबह आप उठकर 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेटें। इसको आप 3 बारी करें, आधा घंटा तक। सुबह उठ के 3 गिलास पानी पीते, फिर उसके बाद पौन घंटा 47 मिनट लगभग टहल लेते हैं, वॉकिंग करते हैं। उसको भी बंद कर 47 दीजिए। मिनट से 1 घंटा। उसको भी बंद कर दीजिए। उसको भी बंद कर दीजिए आप। और शाम में भी टहलते हैं 45 मिनट। उसको भी बंद कर दीजिए, सभी बंद कर दीजिए। जितना भी आप घूमने जाते हैं सबको बंद कर दीजिए। अच्छा, और क्या करना चाहिए? आप हाउसवाइफ हैं? क्या? आप हाउसवाइफ हैं, घर पर रहते हैं, काम करते हैं? हाँ, घर पे रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप जो सुबह और शाम को जो चलते हैं उसकी जगह आपको क्या करना है, हर 1 घंटे के अंदर आपको घर के अंदर ही 5 मिनट के लिए चलना है। आप सुबह 6 बजे जागते होंगे, 10 बजे से के आसपास सोते होंगे, तो 16 घंटे होते हैं। जैसे 5 बजे उठे तो 5 मिनट टहल लिए, फिर 5 मिनट लेट गए, फिर 6 बजे 5 मिनट टहले, फिर 5 मिनट लेट लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर खाना खाने जो बताए, खाना खाने पानी सब पीना है। खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पीना है। खाना खाते जाइए, 1 रोटी खा लिया 2 घूंट पी लिया, 1 रोटी खा लिया 2 घूंट पी लिया, ऐसे 1 गिलास खाने के साथ साथ बंद खत्म कर दीजिए। और बस खाने के साथ 1 गिलास? उसके अलावा पानी मत पीजिए 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए? कल आप सिर्फ 2 बारी खाना खाइए, एक 10 बजे और एक शाम को 6 बजे। एक 10 बजे गिलास पानी पीजिए खाने के साथ, एक 6 बजे गिलास पानी पीजिए खाने के साथ। बस दिन भर में बस 2 ही गिलास पानी पिए? 2 ही गिलास पानी पीजिए और 16 बार चले और शाम को 8 बजे आकर बताइए कि आपको कितना प्यास लगा, कितना मुंह सूखा। परसों तक आपको प्यास बहुत कम हो जाएगी या पूरा खत्म हो जाएगा। आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन गर्मी है तो पानी नहीं पीते खाने तो के साथ एक जैसा लगने लगता है। देखिए, जो आपको प्यास लगती है आपकी बात सही है, परंतु मेन चीज क्या है कि अगर आप 4 लीटर पानी पीते हैं और अगर आप 2 दिन के लिए आधा लीटर पानी पीते हैं, कल और परसों के लिए, तो परसों तक तो आपको बहुत प्यास लगनी चाहिए, मुंह सूखना चाहिए, बीमार भी पड़ जाना चाहिए आपको। परंतु ऐसा नहीं होगा। आपको परसों तक प्यास लगना ही बंद हो जाएगा, आपके मुंह में पानी की जैसे पानी आ जाएगा बहुत सा। आपको खाना खाएंगे, खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। आपके सलाइवा बोलते हैं ना कि आप जब खाना खाते हैं तो आपके खाने के साथ में सलाइवा मिक्स होकर जाता है, वो बढ़ेगा। तो ये चीज मेरे YouTube पे 1200 वीडियो हैं, ऐसे कम से कम 500 लोग हैं जिन्होंने ये ट्राई किया है और सबका फीडबैक एक ही है। पहले दिन दिक्कत होती है प्यास की, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं होती। तो पानी को हमने ज्यादातर अवॉइड ही करना है बाद में? नहीं, अवॉइड नहीं करना है। पानी का अपना रोल है। आपको पानी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए कम करना है। 2 ही दिन भर में? अच्छा, तो बस कल केवल 2 गिलास पियेंगे, 1 गिलास खाना खाने के साथ सुबह, 1 गिलास शाम में खाना खाने के साथ। जी हाँ, और 2 ही बार खाना खाना है। परसों आप 4 गिलास कर दीजिए, उसके अगले दिन 6 गिलास कर दीजिए। तो आप 10 बजे खाना खाएंगे तो 2 दिन के बाद आप क्या तीसरे दिन क्या करेंगे, 8 बजे 1 गिलास ले लीजिए, 9 बजे 1 गिलास ले लीजिए, 10 बजे 1 गिलास ले लीजिए। शाम को 6 बजे खाना खाना है, 4, 5, 6 ऐसे करके करिए। और 1 दिन के बाद मतलब परसों क्या करेंगे, 10 बजे के लिए आप 9 बजे पानी पी लीजिए, 10 बजे पानी पी लीजिए, उसी तरीके से शाम को 5 और 6 बजे पानी पी लीजिए। तो ऐसा करने से 2 ही दिन में आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा, आपको बातचीत करते हुए मुंह नहीं सूखेगा।
और तो जैसे कि सुबह 5 बजे उठे और रात को 10 से 11 बजे तक सो लिए, उतने टाइम में 5-5 मिनट टहलना है, 5-5 मिनट सोना है। फिर जब सो जाएंगे तो रात भर तो फिर नहीं टहलना है। नहीं तब नहीं, 11 बजे से 5 सिर्फ जागते हुए करना है। बल्कि आपकी नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, आपका पेट भी अच्छा साफ होगा, आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। आपको जो खाना आप 3 बारी में खाते हैं वो 2 ही बारी में खाना है, खाना कम नहीं करना है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं किसी को बोला कि खाना कम करो, और खाना जो मर्जी खाओ, आपको मिर्ची खाना है, तला खाना है, जो मर्जी खाओ, थोड़ा सा कम खाइए मिर्ची और तला हुआ। पेट साफ हो जाएगा मॉर्निंग में। हाँ आराम से साफ। कल नहीं होगा, परसों से हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट डे क्या प्रोसीजर क्या रहेगा? स्टार्टिंग वाले दिन तो एक गिलास पानी पीना है खाना खाने के साथ। देखिए उसके बाद या उससे पहले फिर पानी वगैरह। देखिए नेक्स्ट डे का हमारा बात हो चुकी है, पर फिर भी मैं एक तो हो गया जो स्पेसिफिक बताया कितना कितना पानी पीना है। इसके अलावा मैं अभी ग्रुप में एक पूरे हफ्ते का प्रोग्राम डाल दूंगा, कितना कितना पानी पीना है। आप उसको कॉपी करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, और फिर हम कल बाकी बातें करते हैं। तो कल 8 बजे फिर मिलते हैं, 8 से 9, 9:30 का टाइम रखेंगे। आज करीब 9:15 है, तो देखते हैं कल शायद कुछ और लोग अपना फीडबैक भी दे पाएंगे। 1-2 लोगों ने जिन्होंने शुरू किया है, तो कल तक शाम तक कुछ फीडबैक होगा सबका। करें क्लोज मीटिंग? ओके सर, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। जी हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू जी।